रीजनिंग के क्वेश्चन को बता दें सिटिंग में। रीजनिंग के क्वेश्चन था ही नहीं भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने एक ही अटेम्प्ट किया, था ही नहीं। अरे मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही टाइम वेस्ट हो जाए। ज़्यादा फिजिक्स आई थी इसमें। हाँ। दोस्तों जॉब जोरी चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के एनालिसिस के लिए हम लोग एग्जाम सेंटर पर पहुंच चुके हैं। अभी दोस्तों बच्चे बाहर आने वाले हैं, तो उसका ऑप्शन थे वो मैं छोड़ कर आया हूँ ऑप्शन। मुझे था केमिकल रिएक्शन से रिएक्शन काफ़ी थे, डबल उसका आया था एंड डबल ऑक्सीडाइजेशन का आया था एक, और पॉलिटी वगैरह से कुछ हाँ भाई पॉलिटिक्स से भी थे। क्या कहते हैं, एक तो वही जो रिपीट आ रहा है 86 अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके अंदर, हाँ, और एक आर्टिकल आया था वीटो पावर प्रेसिडेंट की कौन से उसके अंदर दी जाती है आर्टिकल के अंदर। रिवर्स वगैरह से कुछ पूछा गया? हाँ रिवर्स से कोई नहीं आया, और वीटो पावर हो गई, एक ये हो गए, 2-3 थे आर्टिकल से। कोई नेशनल पार्क वगैरह? नेशनल पार्क फेस्टिवल भी नहीं पूछा गया कुछ। नेशनल पार्क कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा पार्क पूछा गया था शायद, हाँ? क्या था नेशनल पार्क के अंदर? नेशनल पार्क याद नहीं आ रहा कौन सा था। कंप्यूटर से क्वेश्चन देखने को मिला? कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन नहीं था। तो बजट जीएसटी वगैरह से क्वेश्चन? जीएसटी से भी नहीं था, बजट से भी नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया? हाँ दिवस वगैरह से क्वेश्चन? हाँ दिवस से कोई क्वेश्चन था? रिवर्स से नहीं था। दिवस, हाँ ये था ना यूनिटी डे पूछ रखा था। हाँ 31 अक्टूबर। राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पूछा? नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं पूछे। रीजनिंग का क्या पैटर्न? रीजनिंग में कितना टाइम का बहुत इजी आ रखा, कुछ भी नहीं पूछ रहा, वो यहाँ से वहाँ घुमाने वाले पूछ रहा है सामने से, मतलब वो एक सीरीज दे दी उसके अंदर से सिंबल से हटा। टाइम कितने किया? मैंने 94 अटेम्प्ट किया भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा गया मैम एग्जाम? कुछ बताएं एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम का पैटर्न है वो सेम बना हुआ है? हाँ बिल्कुल, नहीं वो है बिल्कुल। वही है? हाँ तो क्या आपको क्वेश्चन याद है आपको करंट अफेयर्स? हाँ, बिल्कुल सारे। अब तो इतने वो याद नहीं है, पर जो था उसमें आए थे वे सारे पढ़े हुए थे। आपके साथ तो इश्यू आधार कार्ड वाला इश्यू हो गया था ना? हाँ हो गया, मिल गया वो। हो गया था ना? हाँ। बढ़िया। तो कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन याद है आपको 2021-22 से पूछा गया हो? तो अब ये इतना याद क्यों है, 100 क्वेश्चन थे। साइंस का क्वेश्चन बताएंगे आप मुझे? बायो केमिस्ट्री से कोई, फिजिक्स से केमिस्ट्री कोई? नहीं, बस जनरल नॉलेज के ज़्यादा थे। आप पेपर देख आ रहे हैं? नहीं जी नहीं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि जो एग्ज़ाम का लेवल है जो मॉर्निंग से एग्ज़ाम तो ठीक था। कुछ इशू लगा आपको कोई टीसीएस के पैटर्न को लेकर? टीसीएस की कोई कुछ समस्या लगी आपको? पैटर्न में तो कोई दिक्कत नहीं थी, पैटर्न तो वही थे कि करंट क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 के। से आप हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई क्वेश्चन याद है आपको करंट अफेयर 2021-22 से? हाँ यही है कि पहली पंचवर्षीय योजना में कितने डिपार्टमेंट को बांटा गया था, ये था एक क्वेश्चन तो ये था, और दूसरा ये था कि एलसीएम वाले क्वेश्चन थे, और ये वाले क्वेश्चन होते हैं जो मैथ में, अगर बात करें मैथ में किस नंबर सिस्टम क्वेश्चन था? नंबर सिस्टम से? हाँ उसमें था, नंबर सिस्टम में था। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन? बोर्ड आर्म्स में था, जो बोर्ड आर्म्स होते हैं, बोर्ड मास में। कितने क्वेश्चन थे बोर्ड मास से? बोर्ड मास के तो काफ़ी क्वेश्चन थे। इजी थे या मॉडरेट? इजी थे, अगर आपको वो रूल्स मालूम है बोर्ड आर्म्स के तो इजी थे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैं तो बोर्ड आर्म्स के तो सारे अटेम्प्ट किए। टोटल अटेम्प्ट ओवरऑल कितना? 100 से? मेरे हुए 61। टाइम ख़त्म हो गया। और वर्गमूल घनमूल से कोई क्वेश्चन था? हाँ था, एलसीएम में थे, वो अटेम्प्ट नहीं हो पाए क्योंकि वो उसको फिर लेंथ ही ज़्यादा प्रोसेस था, एक था उसे पीछे से फिर कर नहीं पाए। एवरेज से क्वेश्चन था? हाँ एवरेज का भी क्वेश्चन था एक। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ज़्यादा थे इसमें इस बार। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन एलसीएम के थे और बोर्ड आर्म्स के भी ज़्यादा थे, और एक जो वो होते हैं जो सांप रेखे वाले जो सर्कल्स वाले होते हैं कि ये कौन से स्तनधारी में, वो भी थे। हाँ वो भी थे। और कोई मिक्सचर से मिश्रण से कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन नहीं आया था इसमें कि वो आया था ये वाला, मैं भूल गया आपको बताता मैं। एक क्वेश्चन वो आया था जो वाले आते हैं, अरे कौन से जो अरेखिक वाले आते हैं वो। और कोई पार्टनरशिप से परसेंटेज से लावानी से? परसेंटेज अनुपात वाले थे क्वेश्चन, अनुपात वाले। क्या क्वेश्चन था? नॉर्मल थे या थोड़े? नॉर्मली थे तो आसान, लेकिन फिर नॉर्मली थे, घुमा के थे ज़्यादा। साइंस का क्या पैटर्न? साइंस में क्वेश्चन? साइंस का वही वर्गमूल वो वाला, क्या किसका जाल वाल जूल वूल यही सब था, मात्रक वात्रक। ओवरऑल एग्जाम का पैटर्न आपको कैसा लगा? हार्ड है या इजी टू मॉडरेट? अब तो वो हार्ड भी है इजी भी है करने वाले के लिए। मैं तो जो पढ़ के आया था वो हो गया, जो नहीं हो उसको छोड़ दिया मैंने, नेगेटिव मार्किंग भी थी। बिल्कुल, चलिए बढ़िया। आप पेपर दे के आ रहे हैं? अच्छा अभी जाएंगे थर्ड शिफ्ट में? आपका होगा एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में आपका भी? तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि लगातार जो टीसीएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम बना हुआ है। कहीं ना कहीं बात करें तो
साइंस को लेकर थोड़े से बच्चे परेशान हैं, क्योंकि साइंस में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से आपके केमिकल रिएक्शन से और आपके लेंस दर्पण से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी को बढ़ा सकते हैं। बेटा एग्ज़ाम का बताएंगे थोड़ा सा, कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? एग्ज़ाम सही रहा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रही हैं? हम नेगेटिव मार्किंग थी ना, तो अपने हिसाब से जो सही लग रहे थे वो करके आ रहे थे। कितने क्वेश्चन बना पाएंगे कम से कम 100 में से? 100 में से मेरे कम से कम 55 या 60 तक। कोई क्वेश्चन याद है मैं आपको करंट अफेयर से, या कोई आपको? ज़्यादातर मैथ और रीजनिंग थे। मैथ रीजनिंग? हाँ जी, ज़्यादातर मैथ और रीजनिंग से थे। रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे हैं, बना पा रहे हैं? सिटिंग अरेंजमेंट कैसा आ रहा है? सिटिंग अरेंजमेंट वो तो खुद ही दे रहे हैं ना, सिटिंग अरेंजमेंट तो। अच्छा नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं पजल्स के, जो हाँ पजल्स थे। पजल्स हाँ क्वेश्चन puzzle। आसान है या हार्ड थे थोड़े? पजल तो कर ही रहे थे वो। अच्छा अच्छा। हाँ पजल वाले हैं, मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही टाइम वेस्ट हो जाए इतने। कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन याद है 2021-22 से पूछा गया हो? करंट अफेयर का याद हो आपको? पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, कोई रिवर्स वगैरह पूछी गई हो? राष्ट्रीय उद्यान से, नेशनल पार्क, फेस्टिवल्स वगैरह कोई क्वेश्चन वो था, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? अच्छा हाँ ये क्वेश्चन था। हाँ। और कोई ज्योग्राफी से कोई पठार वगैरह नहीं, वगैरह पूछी गई? नहीं कोई ज्योग्राफी question नहीं था? नहीं, ज्योग्राफी नहीं था। चलिए थैंक यू मैम। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, कितने कितने क्वेश्चन किए? सारे कर दिया। 100 क्वेश्चन करके आ रहे हैं पूरे? और बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चंस का जो लेवल है आपको क्या आसान लगा जो 100 क्वेश्चन कर दिए? ना। कैसा लगा, टफ लगा? और कोई क्वेश्चन बता सकते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन याद हो कोई 2021-22 से पूछा गया? कुछ नहीं। साइंस का क्वेश्चन कोई बताएंगे? बायो केमिस्ट्री से, कोई फिजिक्स से? क्या आप पूछोगे क्या कुछ? कोई क्वेश्चन आपको याद हो अंदर से, तो बच्चे आपको देखेंगे कितने क्वेश्चन आप साइंस से करके आ रहे हैं अपने माइंड से, कि जो याद किया वो क्वेश्चन आपका फंसा हो कोई? साइंस में जो है बायोलॉजी आई थी ज़्यादा। आप भी देख आ रहे हैं? हाँ, साइंस में अभी आ जाएगा, 10-15 मिनट बाद आ साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन आए थे ज़्यादा तो। ठीक है, जाएगा। क्वेश्चन बताएंगे? वुमेन बॉडी से आया था एक, तो जो है बीजक अंडाणु के बारे में आया था कि बीज के, हाँ पहले बायोलॉजी का रोल अब ज़्यादा बढ़ने लगा है। बायोलॉजी अब बढ़ रही है। केमिस्ट्री के थे कि आवर्त सारणी के बारे में पूछा था, और उसके बाद में फार्मूले पूछे थे। कोई नियम वगैरह पूछेगा, डोमिनी का नियम, ओम का नियम कोई? नहीं नियम नहीं, ना नियम नहीं पूछे। इसमें प्रतिबिंब वगैरह ये पूछे थे, लेंस के वगैरह, उत्तल लेंस के कैसे फोकस मतलब उस पर पड़ता है। हाँ, फिर उसके बाद में करंट अफेयर से था। बताएंगे? अनुसूची 23 किससे संबंधित है? 23 अनुसूची किससे संबंध रखती है? और एक आया था ये नीरज चोपड़ा ने अभी कॉमनवेल्थ में मेडल जीता था। ये गेम कहाँ पे हुए थे? इंग्लैंड में हुए थे ना, उसके बारे में। और एक क्वेश्चन इसका आया था अपना, क्या बोलते हैं ये शार्क देशों के बारे में पूछा था। हाँ, ये टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन, क्रिकेट वगैरह से क्वेश्चन पूछा? नहीं, क्रिकेट से नहीं आया था क्वेश्चन है। कोई कंप्यूटर से क्वेश्चन, कोई राष्ट्रीय उद्यान से, फेस्टिवल्स वगैरह? फेस्टिवल पूछा था। कौन सा फेस्टिवल पूछा गया? ऑर्नबिल कहाँ का है, ऑर्नबिल उत्सव कहाँ का है, वो पूछा था। कोई कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया? नहीं, कंप्यूटर से नहीं आया कोई। ज़्यादा फिजिक्स आई थी इसमें। हाँ, फिजिक्स में क्वेश्चन किससे, तत्व से ज़्यादा पूछे हैं किससे? नहीं, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे सारे। डाल्टन के नियम वगैरह से था? नहीं ये नहीं। हाँ, फार्मूला बेस्ड। मैथ का क्या रोल? मैथ में आए थे बहुलक ज्ञात करो, हाँ मीडियन के, लावानी क्वेश्चन कैसे थे? और एक समीकरण घात करनी के थे, वे क्वेश्चन थे। और एक इसका था टाइम एंड डिस्टेंस का था, टाइम एंड वर्क का था। अरे क्वेश्चन का लेवल कैसा था, हो पा रहे थे या थोड़े टफ थी? नहीं, थोड़ा मतलब लेंथी थे, कैलकुलेशन ज़्यादा थी उसमें। हाँ, टाइम वेस्ट क्वेश्चन। आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने किए 72। तो क्वेश्चंस का जो अगर बात करें पार्टनरशिप वगैरह SI CI से क्वेश्चन देखने को CI का आया था क्वेश्चन है। हाँ, कोई दुकानदार एक मतलब इतना डिस्काउंट का क्वेश्चन था उसमें। हाँ, परसेंटेज का भी था, आयु अनुपात का था उसमें, एज का। सारे क्वेश्चन याद है A to Z। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बता सकते हो। कोई करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा? 2022 में आया था पंचवर्षीय योजना वाला कि उसमें कितने डिपार्टमेंट चूज़ किए गए। और 2022 में IIT खड़गपुर में आया था कि कौन सी ऐसी मशीन बनाई है जिससे कि ऑपरेशन में कम बजट में मशीन का निर्माण किया है। वो थी फेफड़े वाली, वो भी आया। और एक वो भी आया था ना भाई, आपने किया पेपर? और अनुपात वाले क्वेश्चन आए थे, LCM वाले आए थे, बोर्ड आर्म्स वाले आए थे। बोर्ड मार्क्स के कितने क्वेश्चन थे? बोर्ड मार्क्स के तो कम से कम तो 7-8 क्वेश्चन थे, कम से कम, जिनमें से क्वेश्चन लेंथी थे, इजी थे? इजी थे, वही बात है, अपने फॉर्मूले उसमें प्लस माइनस को माइनस है गुण। टाइम टेकिंग थे? हाँ, टाइम टेकिंग थे।
रीजनिंग के क्वेश्चन को बता दें सिटिंग रमेश। रीजनिंग के क्वेश्चन था ही नहीं भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने एक ही अटैम्प्ट किया, था ही नहीं। रीजनिंग में मैथ दे रखा है क्या? मैथ दे रखा है सिर्फ, रीजनिंग वो वाली नहीं आई, जो सर्कल ट्रायंगल फ्रेंगल वाली आती है ना, वो बिल्कुल नहीं थी। कथन निष्कर्ष। हाँ हाँ वो थी, हाँ वो थी, वो वाला नहीं था। ट्रायंगल फ्रेंगल बच्चों ने उम्मीद लगा रखी थी ना, आएंगे उसमें थोड़ा माइनस प्लस कर लेंगे, थोड़े बन जाए। एक भी क्वेश्चन नहीं डाल रखा है इन्होंने, ग्राफ तो था ही नहीं भाई। और एक वो नहीं होता जो सांप है फिर उसमें